दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट नॉक्सविल में। बिहार के विशाल हाईवे जैसे NH-31 या NH-57 दिन में जितने व्यस्त और जीवंत दिखते हैं, रात के सन्नाटे में उनकी दास्तां उतनी ही डरावनी हो जाती है। ये कहानी एक ऐसे ही मुसाफिर की है जिसने गलती से रात का सफर चुना। आधी रात का हमसफर। अविनाश पटना से पूर्णिया जा रहा था। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे और सड़क पर दूर दूर तक किसी गाड़ी की हेडलाइट नहीं दिख रही थी। बरौनी के पास का वो इलाका घने पेड़ों और खेतों से घिरा हुआ था। अचानक उसकी कार की हेडलाइट की रोशनी में उसे सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहनी औरत खड़ी दिखाई दी। बिहार के इन रास्तों पर पुराने लोग अक्सर कहते हैं, रात बिरात अकेले गाड़ी न चलाओ, राही को राह भटकाने वाले बहुत मिलते हैं। अविनाश ने इन बातों को हमेशा अंधविश्वास माना था। वो अजीब घटना। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन कुछ ही किलोमीटर बाद उसने आईने में जो देखा, उससे उसका खून जम गया। वही औरत सड़क के किनारे फिर से खड़ी थी। वो अविनाश की तरफ देख नहीं रही थी, बस अपना हाथ हिला रही थी, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। हैरानी की बात यह थी कि अविनाश की कार की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो वो औरत आगे कैसे पहुंच गई? पीछा या परछाई? अविनाश ने डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी कार के पिछले हिस्से पर कोई भारी चीज गिरी है। गाड़ी डगमगाने लगी। पीछे की सीट से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे शीशे में एक धुंधली सी परछाई दिखी, जिसके पैर उल्टे थे और चेहरे पर मांस के नाम पर सिर्फ काला सन्नाटा था। उसने ब्रेक मारने की गलती नहीं की, वो बस एक्सेलरेटर दबाता रहा जब तक कि सामने एक ढाबा नहीं दिख गया। सच्चाई का खुलासा। जब अविनाश ढाबे पर रुका और कांपते हाथों से चाय मांगी, तो वहां बैठे एक बूढ़े ट्रक ड्राइवर ने उसकी कार के पिछले दरवाजे पर मिट्टी के सने हुए हाथों के निशान देखे। बच गए बाबू, बूढ़े ने हुक्का पीते हुए कहा। इस मोड़ पर 10 साल पहले एक बारात की बस पलटी थी। तब से वो दुल्हन आज भी किसी को साथ ले जाने के लिए लिफ्ट मांगती है। अगर रुक गए तो सुबह तुम्हारी गाड़ी खाई में मिलेगी। अविनाश की कार उस बरगद के पेड़ के पास खड़ी थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज किसी धमाके जैसी लग रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और बाहर निकलने का फैसला किया ताकि देख सके कि टायर सुरक्षित हैं या नहीं। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, उसे महसूस हुआ कि मिट्टी गीली है, जबकि पिछले कई दिनों से उस इलाके में बारिश नहीं हुई थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और गाड़ी के चारों ओर रोशनी डाली। टायर के पास मिट्टी में किसी के नंगे पैर के निशान थे, लेकिन वो निशान गाड़ी की तरफ नहीं आ रहे थे, बल्कि गाड़ी के अंदर से निकलकर जंगल की ओर जा रहे थे। उसका कलेजा मुंह को आ गया। अगर वो अकेला था तो गाड़ी के अंदर से बाहर कौन गया? तभी उसे घने पेड़ों के पीछे से एक धीमी सिसकी सुनाई दी। वो सिसकी किसी औरत के रोने की थी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उन पेड़ों पर पड़ी, उसे दिखा कि झाड़ियों के पीछे वही सफेद साड़ी का एक कोना लहरा रहा है। अचानक रोने की आवाज एक भयानक अट्टहास यानी हंसी में बदल गई। वो हंसी इतनी तेज थी कि अविनाश के कान सुन्न हो गए। वो तुरंत कार के अंदर कूदा और पागलों की तरह चाबी घुमाने लगा। इंजन एक बार गरजा और बंद हो गया। फिर दूसरी बार और तीसरी बार में गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरी रफ्तार से गाड़ी भगा दी। जब वो अगले जिले के टोल प्लाजा पर पहुंचा तो वहां के गार्ड ने उसे अजीब नजरों से देखा। अविनाश ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो? गार्ड ने कांपती उंगली से कार की पिछली खिड़की की ओर इशारा किया। कांच पर अंदर की तरफ से भाप जमी थी और उस पर छोटे बच्चों के हाथ के निशान बने थे, जबकि अविनाश की गाड़ी में कोई बच्चा नहीं था। साथ ही कांच पर खून जैसी लाल स्याही से लिखा था, पीछे मत देखना। जैसे ही अविनाश ने शीशे में अपनी पीछे वाली सीट पर नजर डाली, उसे वहां कोई नहीं दिखा, लेकिन सीट पर एक पुरानी चांदी की पायल पड़ी थी जो बिल्कुल नई जैसी चमक रही थी। वो समझ गया कि वो अकेला वापस नहीं आया है, कुछ है जो अब भी उसके साथ है। अविनाश के घर पहुंचते ही सन्नाटा और गहरा हो गया। उसने वो चांदी की पायल कार की सीट पर ही छोड़ दी और लगभग भागते हुए अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसे लगा कि घर की चार दीवारी में वो महफूज है, लेकिन वो गलत था। रात के करीब 3 बजे, जब पूरा घर गहरी नींद में था, अविनाश को अपने कमरे के बाहर गैलरी में छन छन की आवाज सुनाई दी। कोई बहुत धीरे धीरे उसके दरवाजे की ओर चल रहा था। हर कदम के साथ वो पायल की आवाज उसके दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। अचानक आवाज रुकी। दरवाजे की नीचे की झिरी से उसने देखा कि बाहर कोई खड़ा है। 2 साए जो इंसानी पैरों जैसे बिल्कुल नहीं थे।
तभी दरवाजे पर एक खरोच की आवाज आई, जैसे कोई अपने नाखूनों से लकड़ी को छील रहा हो। अविनाश ने डरते हुए चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां? बाहर से वही जानी पहचानी सुरीली आवाज आई जो उसने हाईवे पर सुनी थी। मेरी पायल बाहर रह गई है, क्या तुम उसे लेने जाओगे? अविनाश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि उसकी कार जो उसने बाहर पार्क की थी, उसके चारों दरवाजे अपने आप खुले हुए थे। हेडलाइट्स जल बुझ रही थीं और कार के अंदर की लाइट में उसे साफ दिखा। कार की पिछली सीट पर अब एक नहीं बल्कि दर्जनों पायल बिखरी पड़ी थीं। सुबह जब घर वाले जगे तो उन्होंने देखा कि अविनाश अपने कमरे के कोने में दुबका बैठा था और उसके हाथ में वही चांदी की पायल थी। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, वो अंदर आना चाहती है, वो अपनी सहेलियों को भी लाई है। गांव के तांत्रिक को बुलाया गया, जिसने बताया कि उस हाईवे पर जो भी उस औरत की दी हुई चीज घर ले आता है वो एक बुलावा बन जाता है। अविनाश को वापस उसी बरगद के पेड़ तक जाकर वो पायल छोड़नी पड़ी, लेकिन लौटते वक्त उसने शीशे में देखा कि सड़क पर एक नहीं बल्कि सफेद साड़ियों का एक पूरा हुजूम खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। बिहार के उस हाईवे पर आज भी लोग रात में रुकने से कतराते हैं, क्योंकि वहां लिफ्ट मांगने वाली अब अकेली नहीं है। अविनाश को लगने लगा था कि पायल वापस कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन रूहों का हिसाब इतना सीधा नहीं होता। उस रात जब वो हाईवे से वापस अपने घर लौटा तो उसे अपने शरीर में एक भारीपन महसूस होने लगा, जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके कंधों पर सवार हो। घर के आईने के सामने खड़े होकर जब उसने अपना चेहरा देखा तो उसकी चीख निकल गई। आईने में उसका अपना अक्स धुंधला था और उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। उसने अपना हाथ अविनाश के कंधे पर रखा हुआ था। अजीब बात यह थी कि आईने में वो दिख रही थी, लेकिन हकीकत में पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। उस दिन के बाद से अविनाश के घर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रसोई में रखे बर्तन अपने आप गिरने लगते। रात को घर के बंद कमरों से पायल की छन छन और किसी के सिसकने की आवाजें आती। सबसे खौफनाक तब हुआ जब एक रात अविनाश की मां ने उसे नींद में चलते हुए देखा। वो घर का मुख्य दरवाजा खोलकर हाईवे की दिशा में बढ़ रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। घर वालों ने जब उसे जबरदस्ती पकड़ा तो अविनाश एक ऐसी भाषा में चिल्लाने लगा जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। उसकी आवाज अब उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि किसी औरत की भारी और फटी हुई आवाज थी। इसे मत रोको, ये मेरा हमसफर है, इसे वहीं जाना होगा जहां मैं रहती हूं। हार मानकर घर वाले उसे एक पुराने सिद्ध ओझा के पास ले गए। ओझा ने अविनाश के गले में बंधा रक्षा सूत्र देखते ही कहा, तुमने सिर्फ पायल नहीं लौटाई, तुमने अपना साया उसे दे दिया है। वो तुम्हें मारना नहीं चाहती, वो तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है। उस रात ओझा ने एक घेरा बनाया और अविनाश को उसके बीच बिठाया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, घर की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। बाहर का तापमान अचानक गिर गया। तभी अचानक फर्श पर मिट्टी से सने हुए पैरों के निशान उभरने लगे, जो सीधे अविनाश की ओर बढ़ रहे थे। ओझा ने चिल्लाकर कहा, अपना नाम जोर से पुकारो अविनाश। अगर तुम भूल गए कि तुम कौन हो तो तुम हमेशा के लिए हाईवे की धूल बन जाओगे। अविनाश ने अपनी पूरी ताकत से अपना नाम चिल्लाया। एक जोरदार धमाका हुआ और सारी लाइटें बुझ गईं। जब रोशनी लौटी तो फर्श पर सिर्फ सूखी पत्तियां पड़ी थीं, वही पत्तियां जो उस बरगद के पेड़ की थीं। अविनाश बच तो गया, लेकिन आज भी जब वो सोता है उसे सपने में वही हाईवे और सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है। वो आज भी सड़क के किनारे खड़ी है, बस अब वो लिफ्ट नहीं मांगती, वो मुस्कुराकर उसे अपनी ओर बुलाती है। अविनाश को लगने लगा था कि तांत्रिक की पूजा के बाद सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उस औरत का अतीत अभी भी एक गहरे घाव की तरह उस हाईवे पर मौजूद था। वो कौन थी और क्यों मुसाफिरों को अपना शिकार बना रही थी, इसका राज उस पुराने बरगद के पास दफन था। अविनाश ने ठान लिया कि जब तक वो इस खौफ की जड़ तक नहीं पहुंचेगा, वो चैन से नहीं सो पाएगा। उसने अपने दादाजी से उस इलाके के पुराने किस्सों के बारे में पूछा। दादाजी ने एक लंबी आह भरी और बताया कि ये कहानी करीब 40 साल पुरानी है। एक अधूरा इंतजार। उस औरत का नाम सुजाता था। वो पास के ही एक गांव की रहने वाली थी। उसकी शादी तय हो चुकी थी और वो अपनी शादी का जोड़ा और चांदी की पायलें पहनकर अपने पिता के साथ उसी रास्ते से लौट रही थी। वो दिन बारिश का था और सड़क बेहद कच्ची थी। उनकी बैलगाड़ी को एक बेलगाम ट्रक ने टक्कर मार दी। सुजाता के पिता की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन वो बरगद के पेड़ के पास सड़क के किनारे तड़पती रही। आधी रात का समय था। उसने हर गुजरती गाड़ी से मदद मांगी, लिफ्ट मांगी, लेकिन उस जमाने में डकैतों के डर से कोई नहीं रुका। अंत में अपनी उसी चांदी की पायल को मुट्ठी में भींचे हुए उसने दम तोड़ दिया। मरते वक्त उसके मन में सिर्फ एक ही कसक थी, कोई मेरे लिए क्यों नहीं रुका। अतीत का साया।
यही कारण था कि वो रात के सन्नाटे में मुसाफिरों से लिफ्ट मांगती थी। जो रुक जाता वो उसे अपने साथ ले जाती और जो नहीं रुकता उसे वो नफरत की आग में जला देती। अविनाश को समझ आया कि वो औरत बुरी नहीं थी, वो बस मदद मांग रही थी जो उसे जीते जी नहीं मिली। उसने फैसला किया कि वो उस आत्मा को शांति दिलाएगा। वो दोबारा उसी डरावने मोड़ पर पहुंचा, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं बल्कि सहानुभूति के साथ। उसने बरगद के पेड़ के नीचे सुजाता के नाम का एक दीपक जलाया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही दीपक की लौ स्थिर हुई, उसे फिर से वही महक आई, मिट्टी और अगरबत्ती की। हवा में एक बहुत धीमी आवाज गूंजी जो अब डरावनी नहीं बल्कि सुकून भरी थी। शुक्रिया। अविनाश जब वापस अपनी कार की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि धूल से सनी खिड़की पर अब कोई खूनी निशान नहीं था। इसके बजाय वहां एक छोटा सा फूल रखा था। उस दिन के बाद से उस हाईवे पर किसी को भी वो सफेद साड़ी वाली औरत नहीं दिखी। लेकिन लोग कहते हैं कि आज भी जब उस मोड़ पर बहुत तेज बारिश होती है तो दूर से किसी पायल की छन छन सुनाई दे। कहानी का अंत तो हो चुका था, लेकिन उस हाईवे की मिट्टी में एक ऐसा राज अब भी बाकी था जिससे अविनाश अनजान था। फूल मिलने के बाद उसे लगा कि सुजाता को शांति मिल गई है, पर हकीकत कुछ और ही थी। जब अविनाश उस रात घर पहुंचा और अपनी जैकेट उतारी तो उसकी जेब से चांदी की एक घुंघरू फर्श पर गिर पड़ी। वो दंग रह गया। उसने तो पायल वहीं छोड़ दी थी, फिर ये घुंघरू उसके पास कैसे आया? तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आया। घबराते हुए उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा था और पीछे से वही पुरानी सड़क दिखाई दे रही थी। कैमरा धीरे धीरे नीचे की ओर झुका और वहां सड़क पर अविनाश का अपना पर्स पड़ा हुआ था, जिसे वो शायद बरगद के पेड़ के पास गिरा आया था। तभी एक हाथ ने उस पर्स को उठाया। वो हाथ सुजाता का नहीं था, वो हाथ झुर्रियों वाला और काला था, जैसे वो जल चुका हो। फोन से एक भारी और डरावनी आवाज आई, उसने तो तुम्हें माफ कर दिया, पर उस ट्रक ड्राइवर का क्या जिसे उसने 40 साल पहले मार डाला था। अविनाश को अचानक दादाजी की बात याद आई। सुजाता की मौत एक ट्रक की टक्कर से हुई थी, लेकिन दादाजी ने यह नहीं बताया था कि उस ट्रक ड्राइवर का क्या हुआ। अचानक अविनाश के कमरे की सारी लाइटें लाल हो गईं। शीशे पर फिर से भाप जमने लगी, लेकिन इस बार वहां सुजाता नहीं बल्कि एक विशाल ट्रक ड्राइवर का साया खड़ा था। उसने जलती हुई आंखों से अविनाश की ओर देखा और कहा, वो अकेली नहीं है जिसे लिफ्ट चाहिए, अब मेरी बारी है। अविनाश को समझ आया कि सुजाता तो सिर्फ एक चेतावनी थी, असली खतरा तो वो मौत का ट्रक और उसका ड्राइवर था जो अब भी उस हाईवे पर शिकार तलाश रहा था। सुजाता की रूह तो आजाद हो गई, लेकिन उसने जिस अंधेरे को वहां रोक रखा था वो अब आजाद हो चुका था। तभी बाहर सड़क पर एक पुराने ट्रक के इंजन के स्टार्ट होने की आवाज गूंजी, भ्रुम भ्रुम, और वो आवाज सीधे अविनाश के घर के दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। ट्रक के इंजन की गूंज अविनाश के कमरे की दीवारों को कपा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस खतरे को वो खत्म समझ रहा था वो तो बस एक शुरुआत थी। ट्रक ड्राइवर का वो काला झुलसा हुआ सा साया आईने से निकलकर कमरे के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसकी वर्दी से अभी भी जलने की बू आ रही थी। उस ड्राइवर ने एक भारी जंजीर फर्श पर घसीटते हुए कहा, सुजाता तो सिर्फ एक प्यासी रूह थी, लेकिन मैं वो अंत हूं जो उस हाईवे पर शुरू होता है। खौफ का नया मोड़। अविनाश पीछे हटते हुए दीवार से सट गया। तभी उसे एहसास हुआ कि जिस घुंघरू को उसने जेब से गिरते देखा था वो फर्श पर नाच रहा था। वो घुंघरू खुद ब खुद बज रहा था, जैसे सुजाता की रूह उसे अब भी बचाने की कोशिश कर रही हो। अचानक कमरे की खिड़की टूटकर अंदर गिरी और बाहर का नजारा देख अविनाश की रूह कांप गई। उसके घर के सामने वाली सड़क पर कोई आधुनिक गाड़ी नहीं बल्कि वही 40 साल पुराना खटारा ट्रक खड़ा था। उसकी हेडलाइट से खून जैसी लाल रोशनी निकल रही थी जो सीधे अविनाश के चेहरे पर पड़ रही थी। ड्राइवर का बदला। ड्राइवर ने बताया कि सुजाता की मौत के बाद गांव वालों ने उसे उसी ट्रक के अंदर जिंदा जला दिया था। तब से वो उस हाईवे पर मौत का सौदागर बन गया है। सुजाता उसे रोक कर रखती थी, लेकिन अविनाश ने उसे शांति दिलाकर उस राक्षस को आजाद कर दिया था। अविनाश ने अपनी मेज पर रखी भगवान की मूर्ति उठानी चाही, पर ड्राइवर की जंजीर ने उसका हाथ जकड़ लिया। जंजीर इतनी गर्म थी कि अविनाश की खाल जलने लगी। अब तुम मेरे ट्रक के अगले मुसाफिर हो, ड्राइवर दहाड़ा। सुजाता की आखिरी मदद। ठीक उसी पल वो चांदी का घुंघरू अचानक तेजी से चमका और कमरे में एक सफेद रोशनी फैल गई। सुजाता की धुंधली परछाई एक आखिरी बार प्रकट हुई। उसने ड्राइवर की जंजीर को पकड़ लिया। उन दोनों रूहों के बीच एक भयानक जंग छिड़ गई। सुजाता ने अविनाश की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी। उसने इशारे से अविनाश को भागने के लिए कहा।
अविनाश लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर भागा और अपनी कार में बैठकर पागलों की तरह गाड़ी स्टार्ट की। सड़क का अंत। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका घर धुएं और आग की लपटों में घिरा था, लेकिन वहां कोई आग नहीं थी, वो सिर्फ एक भ्रम था। हाईवे पर पहुंचते ही उसने देखा कि वो पुराना ट्रक हवा में विलीन हो रहा था और सुजाता उसे खींचकर पाताल की ओर ले जा रही थी। अविनाश उस रात के बाद कभी उस जिले में वापस नहीं गया। उसने सुना है कि अब उस हाईवे पर कोई औरत नहीं दिखती, लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में एक जलते हुए ट्रक के टायरों के निशान सड़क पर ताज़ा उभरे हुए मिलते हैं। अविनाश को लगा कि वो शहर छोड़कर सुरक्षित निकल गया है, लेकिन रूहानी ताकतों का पीछा इतनी आसानी से नहीं छूटता। उसने पटना में एक नया फ्लैट किराए पर लिया और कोशिश की कि सब कुछ भूल जाए, पर असली डरावना सच उसे तब पता चला जब उसने एक सुबह अपना चेहरा धोने के लिए आईना देखा। आईने पर जमी भाप के पीछे उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उसी जले हुए ट्रक ड्राइवर की काली आंखें दिखाई दी। परछाई का खेल। अविनाश ने चीखते हुए आईना फोड़ दिया, लेकिन उसके टुकड़े गिरने की आवाज नहीं आई। वो सारे टुकड़े हवा में ही तैरने लगे और धीरे धीरे जुड़कर एक नई आकृति बनाने लगे। कमरे का तापमान इतना गिर गया कि अविनाश के मुंह से धुआं निकलने लगा। तभी उसे अपने कानों के एकदम पास एक भारी और फटी हुई आवाज सुनाई दी। तुमने सोचा था कि सुजाता मुझे रोक लेगी, उसने तो खुद को कुर्बान कर दिया तुम्हें बचाने के लिए, पर अब उसके पास कुछ नहीं बचा और मेरे पास तुम्हारा पूरा जीवन है। हाईवे का जाल। अविनाश ने खिड़की से बाहर झांका। वो दंग रह गया। वो पटना के अपने फ्लैट में नहीं था। खिड़की के बाहर वही NH-31 हाईवे था, वही पुराना बरगद का पेड़ और वही सन्नाटा। उसे समझ आया कि वो कभी अपने घर पहुंचा ही नहीं था। वो उस रात कार चलाते समय सम्मोहित हो गया था और पिछले कई घंटों से अपनी कार के अंदर ही बैठा था, जबकि उसका दिमाग उसे घर पहुंचने का भ्रम दिखा रहा था। उसने देखा कि उसकी कार सड़क के किनारे एक गहरी खाई के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी है। मौत से सामना। कार के बोनट पर वही ड्राइवर बैठा था, उसके हाथों में वही गर्म जंजीर थी। उसने जंजीर को कार के स्टीयरिंग से लपेट दिया और उसे खाई की ओर खींचने लगा। अविनाश ने बचने की आखिरी कोशिश की। उसने वो चांदी का घुंघरू निकाला जो अब भी उसकी मुट्ठी में था। उसने उसे पूरी ताकत से ड्राइवर की ओर फेंका और चिल्लाया, ये तुम्हारा अंत है। जैसे ही घुंघरू ड्राइवर के सीने से लगा, एक भयानक चीख गूंजी। घुंघरू सुजाता की उस आखिरी प्रार्थना का हिस्सा था जिसे उस ड्राइवर ने कभी नहीं समझा। रोशनी का एक जोरदार धमाका हुआ और अविनाश की आंखें चौंधिया गईं। सुबह की नई शुरुआत। जब उसकी आंखें खुलीं तो सूरज की पहली किरणें सड़क पर पड़ रही थीं। पुलिस की एक गाड़ी वहां खड़ी थी। एक कांस्टेबल ने शीशा खटखटाया। ए भाई, यहां बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी करके क्यों सो रहे हो? रात में बहुत एक्सीडेंट होते हैं यहां। अविनाश ने घबराकर चारों ओर देखा। कोई ट्रक नहीं था, कोई ड्राइवर नहीं था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने अपनी कार स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई, उसकी नज़र डैशबोर्ड पर रखे उस छोटे से फूल पर पड़ी और उसके बगल में मिट्टी से एक संदेश लिखा था, वो फिर आएगा। अविनाश समझ गया कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। वो ड्राइवर अब हाईवे पर नहीं बल्कि उसके डर के अंदर बस चुका है। अविनाश के लिए अब दिन और रात का फर्क मिट चुका था। डैशबोर्ड पर लिखे उन शब्दों ने, वो फिर आएगा, ने उसके दिमाग में एक अनचाहा डर पैदा कर दिया था। वो समझ गया था कि ये कोई साधारण प्रेत बाधा नहीं बल्कि एक रूहानी डेथ वारंट है। घर नहीं, एक पिंजरा। अविनाश जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसे घर की दीवारों से पुरानी जलती हुई रबड़ की बदबू आने लगी। वो सीधे अपने दादाजी के पुराने बक्से की ओर भागा। उसे याद था कि दादाजी के पास एक पुरानी डायरी थी जिसमें बिहार के इस इलाके की प्राचीन मान्यताओं और तंत्र विद्या के बारे में लिखा था। डायरी के फटे हुए पन्नों के बीच उसे एक चौंकाने वाला सच मिला। उस हाईवे का ड्राइवर कोई मामूली इंसान नहीं था, वो एक काल पुरुष का दास बन चुका था। उसे मारने का एकमात्र तरीका उसे उसी की आग में भस्म करना है, लेकिन इसके लिए एक जीवित आत्मा को पुल बनना होगा। आधी रात का बुलावा। रात के ठीक 12 बजे अविनाश के घर के बाहर वही पुराना हॉर्न बजा। पौ पौ। आवाज इतनी तेज थी कि घर के खिड़कियों के कांच चटक गए। अविनाश बाहर निकला। सड़क पर वही कालिख भरा ट्रक खड़ा था। इस बार ड्राइवर ट्रक के बाहर नहीं आया, बल्कि ट्रक का दरवाजा अपने आप खुला और भीतर से एक अदृश्य शक्ति ने अविनाश को अंदर खींच लिया। अब अविनाश ड्राइविंग सीट पर था। उसके हाथ स्टीयरिंग से चिपक गए। बगल की सीट पर वही झुलसा हुआ ड्राइवर बैठा था, जिसका चेहरा अब कोयले की तरह काला था। ड्राइवर ने अपनी सूखी आवाज में कहा, चलो अविनाश, आज हम उस सफर पर चलेंगे जहां से कोई वापस नहीं आता। अंतिम संघर्ष। ट्रक 120 की रफ्तार से उसी बरगद के पेड़ की ओर बढ़ने लगा। अविनाश ने महसूस किया कि उसकी जेब में रखा वो चांदी का घुंघरू अब धीरे धीरे गर्म हो रहा है। उसने डायरी की बात याद की। उसे उसी की आग में भस्म करना होगा।
जैसे ही ट्रक उस मोड़ पर पहुंचा जहां सुजाता की मौत हुई थी, अविनाश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और स्टीयरिंग को सीधे उस पुराने पेट्रोल टैंकर की ओर मोड़ दिया जो सड़क के किनारे लावारिस खड़ा था। ड्राइवर चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? तुम भी मर जाओगे। अविनाश मुस्कुराया, उसकी आंखों में अब डर नहीं था। उसने कहा, मैं पुल बनूंगा पर तुम्हें नरक तक पहुंचाकर। महाविस्फोट, एक जोरदार टक्कर हुई। पूरा हाईवे आग के गोले में तब्दील हो गया। उस रात लोगों ने दूर दूर से एक भयानक चीख सुनी, जैसे कोई राक्षस आखिरी सांस ले रहा हो। अगले दिन पुलिस को वहां सिर्फ ट्रक का जला हुआ ढांचा मिला। हैरानी की बात यह थी कि उस मलबे में कोई भी लाश नहीं मिली, न अविनाश की न ड्राइवर की। सच्चाई या वहम? महीनों बाद उसी हाईवे पर एक नया मुसाफिर रात को गुजर रहा था। उसे सड़क किनारे एक आदमी खड़ा दिखा जो बिल्कुल अविनाश जैसा लग रहा था। मुसाफिर ने गाड़ी रोकी और पूछा, भाई साहब, लिफ्ट चाहिए? उस आदमी ने मुड़कर देखा। उसके हाथ में एक चांदी का घुंघरू था। उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं तो बस यहां पहरा दे रहा हूं ताकि कोई और यहां न रुक सके। इतना कहकर वो आदमी हवा में ओझल हो गया। लोग कहते हैं कि सुजाता को बचाने के लिए अविनाश ने अपनी जान तो दे दी, लेकिन अब वो उस हाईवे का रक्षक बन चुका है। अविनाश अब उस हाईवे का रक्षक बन चुका था, लेकिन रूहानी नियमों के बहुत नियम जटिल होते हैं। जो रक्षक बनता है उसे अपनी इंसानी पहचान पूरी तरह से खोनी पड़ती है। वो अब न जीवित था, न ही पूरी तरह से मृत। वो बस एक अक्स बनकर रह गया था। खौफ का नया चेहरा। साल बीत गए। हाईवे पर अब अविनाश और उस ड्राइवर के बीच एक कभी न खत्म होने वाला युद्ध छिड़ गया था। ड्राइवर की रूह उस जले हुए ट्रक के मलबे में कैद थी, लेकिन वो हर अमावस्या की रात बाहर निकलने की कोशिश करता। एक रात अविनाश की छोटी बहन नेहा, जो अब बड़ी हो चुकी थी, उसी हाईवे से गुजर रही थी। उसे नहीं पता था कि उसका भाई इसी सड़क की धूल में कहीं समाया हुआ है। उसे बस इतना याद था कि उसका भाई सालों पहले इसी रास्ते पर लापता हो गया था। पुकार और पहचान। नेहा की गाड़ी जैसे ही उस पुराने बरगद के पास पहुंची, उसकी गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया। चारों तरफ घना। नेहा उस काले पड़ चुके घुंघरू को हाथ में लिए घर तो लौट आई, लेकिन उसे क्या पता था कि उसने फिर वही गलती कर दी है जो उसके भाई अविनाश ने सालों पहले की थी, किसी रूहानी चीज को उसके ठिकाने से अलग करना। लौट आया सन्नाटा। नेहा ने वो घुंघरू अपने घर के मंदिर में रख दिया, ये सोचकर कि ये उसके भाई की आखिरी निशानी है। पर उस रात उसके सपने में अविनाश आया। वो बदहवास था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वो चिल्ला रहा था, उसे वापस फेंक दो नेहा, वो कैद नहीं हुआ है, वो बस छुपने की जगह ढूंढ रहा था। नेहा की नींद खुली तो देखा कि पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा था। मंदिर से छन छन की आवाज आ रही थी। जब उसने मंदिर की ओर देखा तो वहां घुंघरू नहीं था। फर्श पर ताजा कोयले के निशान बने थे जो सीधे उसके बेड के नीचे जा रहे थे। जंजीरों की वापसी। अचानक बेड के नीचे से वही गर्म जंजीर निकली और नेहा का पैर जकड़ लिया। उसे जोर से खींचकर अंधेरे की ओर ले जाया जाने लगा। नेहा ने मदद के लिए चिल्लाना चाहा, पर उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। तभी दीवार पर एक परछाई उभरी। वो अविनाश था। वो पाताल की गहराइयों से लड़कर वापस आया था, पर इस बार वो अकेला नहीं था। उसने ड्राइवर की जंजीर को अपने हाथों से पकड़ रखा था। मैंने कहा था ना, वो फिर आएगा। अविनाश की आवाज गूंजी। नेहा, इस घुंघरू को चला दो, यही उसकी ताकत का केंद्र है। वो इसमें अपनी रूह का एक हिस्सा छोड़ गया था। अंतिम अग्नि। नेहा ने कांपते हाथों से माचिस चलाई। ड्राइवर की रूह कमरे में साक्षात प्रकट हो गई, एक विशाल जलता हुआ कंकाल जिसकी वर्दी से धुआं निकल रहा था। वो नेहा की ओर झपटा, पर अविनाश ने उसे पीछे से दबोच लिया। दो रूहों के बीच एक ऐसी जंग छिड़ी जिसे कोई इंसान नहीं देख सकता था। पूरा घर कांपने लगा। नेहा ने घुंघरू को आग के हवाले कर दिया। जैसे ही चांदी का वो टुकड़ा पिघला, ड्राइवर का वो भयानक साया राख में तब्दील होने लगा। उसकी चीखें इतनी डरावनी थीं कि मोहल्ले के सारे कुत्ते एक साथ रोने लगे। विदाई का क्षण। आग बुझने के बाद कमरे में सिर्फ धुआं बचा था। अब अविनाश नेहा के सामने खड़ा था। उसका चेहरा अब साफ और शांत था। अब सब खत्म हो गया है छोटी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब मुझे जाने दो, अब हाईवे पर कोई पहरा देने की जरूरत नहीं है। नेहा ने हाथ बढ़ाना चाहा, पर अविनाश हवा के एक झोंके की तरह खिड़की से बाहर निकल गया। अगली सुबह बिहार के उस हाईवे पर बरगद का वो पुराना पेड़ खुद ब खुद गिर गया। सड़क बिल्कुल साफ थी। वहां न कोई पायल की आवाज थी, न ही ट्रक की गूंज। अविनाश ने अपनी बहन को बचाने के लिए खुद को और उस ड्राइवर को हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दिया था। बरगद का पेड़ गिर चुका था और नेहा को लगा कि सब खत्म हो गया है। पर बिहार के उन पुराने रास्तों पर एक कहावत मशहूर है, बुरी रूहें कभी नहीं मरती, बस अपना ठिकाना बदल लेती हैं। राख से उठती साजिश। नेहा के घर के आंगन में जहां उसने घुंघरू जलाया था, वहां की जमीन काली पड़ गई थी।
1 हफ्ते बाद वहां से एक अजीब सा काला पौधा निकलने लगा। नेहा को रात में अक्सर महसूस होता कि कोई उसके बंद दरवाजे के बाहर खड़ा होकर भारी सांसें ले रहा है। एक रात उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीली मिट्टी से एक नया नक्शा बना हुआ था। वो नक्शा किसी और हाईवे का नहीं, बल्कि उसके अपने ही घर के तहखाने बेसमेंट का था। तहखाने का राज। नेहा टॉर्च लेकर नीचे गई। वहां धूल जमी थी और पुरानी चीजें बिखरी पड़ी थीं। कोने में उसे एक पुराना संदूक मिला। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें फटी रह गईं। संदूक के अंदर अविनाश की वही जैकेट थी जो उसने उस आखिरी रात पहनी थी। पर सबसे खौफनाक बात यह थी कि जैकेट की जेब के अंदर से एक जलती हुई बीड़ी का धुआं निकल रहा था। अचानक तहखाने का दरवाजा ऊपर से बंद हो गया। सन्नाटे को चीरते हुए एक भारी मर्दाना आवाज आई, जो न अविनाश की थी न ही उस ड्राइवर की। अविनाश ने उसे भस्म नहीं किया नेहा, उसने उसे अपने अंदर समा लिया था। और अब अविनाश की रूह के साथ साथ वो ड्राइवर भी तुम्हारे करीब है। 2 रूहें, एक जिस्म। नेहा ने टॉर्च की रोशनी कोने में डाली। वहां अविनाश बैठा था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे का आधा हिस्सा शांत था, जैसा अविनाश का होता था, पर आधा हिस्सा जलकर कोयला चुका था, ठीक उस ड्राइवर की तरह। वो एक हाइब्रिड रूह बन चुका था। अविनाश की रूह उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर वो ड्राइवर अब अविनाश की यादों और उसकी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। उसने नेहा की ओर देखते हुए कहा, मुझे उस हाईवे पर वापस ले चलो नेहा। वो बरगद गिर गया तो क्या हुआ, मेरी प्यास अभी बाकी है। अगला कदम। नेहा अब एक धर्म संकट में थी। क्या वो अपने भाई की उस तड़पती हुई आधी रूह को खत्म कर दे, या उस ड्राइवर के कहे अनुसार उसे वापस उसी डरावने हाईवे पर ले जाए। नेहा ने अपने भाई की उस डरावनी हालत को देखा तो उसकी रूह कांप गई। वो समझ गई कि अविनाश ने ड्राइवर को खत्म करने के लिए उसे अपने अंदर सोख तो लिया, लेकिन वो शैतान अब अविनाश की रूह को ही दीमक की तरह चाट रहा था। अंतिम जुआ। अविनाश का वो जला हुआ आधा चेहरा तड़प रहा था। उसकी एक आंख से आंसू बह रहा था तो दूसरी आंख से काला धुआं निकल रहा था। उसने फटी हुई आवाज में कहा, नेहा, मुझे गंगा किनारे ले चल। सिर्फ गंगा मां की गोद ही इस आग को शांत कर सकती है। नेहा ने बिना समय गवाए अपने भाई के उस साये को कार की पिछली सीट पर बिठाया। जैसे ही वो गाड़ी चलाने लगी, उसे महसूस हुआ कि कार का वजन अचानक कई टन बढ़ गया है। जैसे वो कार नहीं, बल्कि वही पुराना ट्रक चला रही हो। महासंग्राम का रास्ता। हाईवे पर सन्नाटा था। अचानक कार के रेडियो से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। पीछे की सीट पर बैठा अविनाश खुद से ही लड़ रहा था। कभी वो नेहा को बचाने के लिए चिल्लाता, तो कभी ड्राइवर की रूह उसके हाथ से नेहा का गला दबाने की कोशिश करती। जब वे हाजीपुर के पास गंगा के किनारे पहुंचे तो आसमान में बिजली कड़कने लगी। नेहा ने अविनाश को कार से बाहर निकाला। अब वो पूरी तरह काला पड़ चुका था। ड्राइवर की रूह अविनाश के गले से दहाड़ी, अगर मैं पाताल जाऊंगा तो इस लड़के को भी साथ ले जाऊंगा। पवित्र विसर्जन। नेहा ने वो पिघला हुआ चांदी का टुकड़ा जो घुंघरू के जलने के बाद बचा था, अपने हाथ में कसकर पकड़ा। उसने उसे गंगा की मिट्टी में रगड़ा और अविनाश के माथे पर लगा दिया। अचानक एक चमत्कार हुआ। गंगा की लहरें ऊंची उठीं और अविनाश को अपने घेरे में ले लिया। पानी के स्पर्श से वो जलती हुई रूह ठंडी पड़ने लगी। अविनाश के शरीर से एक काला साया अलग हुआ और पानी में छटपटाने लगा। अविनाश ने आखिरी बार नेहा का हाथ पकड़ा। उसकी आवाज अब बिल्कुल साफ थी, अब मैं आजाद हूं नेहा, इसे वापस मत आने देना। गंगा की तेज धार उस काले साये को खींचकर गहरे पानी में ले गई। अविनाश का शरीर धीरे धीरे प्रकाश की किरणों में बदल गया और हवा में विलीन हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ नेहा अकेली घाट पर बैठी थी। अब न कोई परछाई थी न कोई आवाज, बस गंगा का शांत पानी बह रहा था। बिहार का वो हाईवे अब हमेशा के लिए एक साधारण सड़क बन गया था। नेहा घाट पर बैठी सूरज की पहली किरण देख रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर रेत पर पड़ी। गंगा की लहरें पीछे हटी थीं और वहां गीली मिट्टी में एक पहिए का बड़ा सा निशान बना था, जैसे किसी भारी ट्रक ने अभी अभी वहां से यू टर्न लिया हो। नेहा का दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। वो भागी और अपनी कार के पास पहुंची। जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, उसे डैशबोर्ड पर एक पुरानी मुड़ी हुई फोटो मिली। तस्वीर का सच। ये तस्वीर अविनाश की थी, जो उसने सालों पहले उस हाईवे पर गायब होने से ठीक पहले खिंचवाई थी। पर उस फोटो में कुछ बदल गया था। फोटो में अविनाश के पीछे वही काला ट्रक खड़ा था। अविनाश के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी, और सबसे खौफनाक बात यह कि फोटो के पीछे खून से लिखा था, गंगा सिर्फ शरीर धोती है, पाप नहीं। एक नया खुलासा। नेहा को अचानक याद आया कि दादाजी ने ड्राइवर की कहानी पूरी नहीं सुनाई थी। उसने तुरंत गांव के उस पुराने मंदिर के पुजारी से संपर्क किया। पुजारी ने कांपते हुए एक ऐसा सच बताया जिसने नेहा के पैरों तले जमीन खिसका दी। बेटी, उस ड्राइवर का कोई दोष नहीं था।
40 साल पहले सुजाता की बैलगाड़ी को ट्रक ने नहीं बल्कि तुम्हारे दादाजी की कार ने टक्कर मारी थी। उस ड्राइवर ने तो सुजाता को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे परिवार ने पकड़े जाने के डर से उस बेचारे ड्राइवर को ट्रक समेत जला दिया और सारा इल्जाम उस पर मढ़ दिया। वंश का श्राप। अविनाश की रूह कभी रक्षक थी ही नहीं, वो तो अपने पूर्वजों के किए गए पाप का हिस्सा था। वो ड्राइवर बदला सुजाता से नहीं बल्कि नेहा के परिवार से ले रहा था। गंगा के पानी ने उसे शांत नहीं किया बल्कि उसे पवित्र क्रोध दे दिया। तभी नेहा के फोन पर एक मैसेज आया। वो अविनाश के पुराने नंबर से था। उसमें सिर्फ एक फोटो थी, नेहा के अपने घर के मुख्य द्वार की, और उसके सामने वही काला ट्रक खड़ा था। नीचे लिखा था, हिसाब अभी बाकी है। अंतहीन सफर। नेहा ने अपनी कार स्टार्ट की और बदहवास होकर घर की ओर भागी, पर जैसे ही उसने हाईवे पर कदम रखा उसे महसूस हुआ कि सड़क अब खत्म ही नहीं हो रही। वो एक ही मोड़ पर बार बार घूम रही थी। तभी रियर व्यू मिरर में उसने देखा कि अविनाश पीछे वाली सीट पर बैठा है। अब वो जल नहीं रहा था, वो बिल्कुल सामान्य लग रहा था। उसने नेहा के कान में धीरे से कहा, पापा और दादाजी इंतजार कर रहे हैं नेहा, चलो घर चलते हैं। नेहा ने चिल्लाना चाहा, पर उसकी कार की हेडलाइट्स अचानक लाल हो गईं और वो तेज रफ्तार से उस धुंध में समा गई जहां से कोई कभी वापस नहीं आता। नेहा की कार उस धुंध में समा चुकी थी जहां समय और दिशा का कोई अस्तित्व नहीं था। उसे लग रहा था कि वो घर की ओर जा रही है, लेकिन हकीकत में वो रूहानी गलियारे में फंस चुकी थी। अविनाश, जो पीछे की सीट पर बैठा था, अब पूरी तरह शांत था। उसने नेहा के कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। पाप की विरासत। अचानक कार की खिड़कियों पर बाहर से सैकड़ों हाथ पीटने लगे। ये उन मुसाफिरों की रूहें थीं जो पिछले 40 सालों में उस हाईवे पर अपनी जान गंवा चुके थे। नेहा ने देखा कि सड़क के किनारे उसके दादाजी और पिता खड़े थे। उनके गले में वही जंजीरें थीं जो उस ड्राइवर के पास थीं। वे चिल्ला रहे थे, हमें बचाओ नेहा, इसे यहीं रोक दो। ड्राइवर का असली चेहरा। तभी सामने से वही काला ट्रक तेज रोशनी के साथ प्रकट हुआ, लेकिन इस बार जब ट्रक रुका तो उसके अंदर से वो जला हुआ राक्षस नहीं निकला। एक साधारण सा दिखने वाला आदमी बाहर आया। वही ड्राइवर जिसे नेहा के परिवार ने जिंदा जला दिया था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा दुख था। उसने नेहा से कहा, बेटी, मैंने 40 साल इंतजार किया कि कोई इस सच को स्वीकार करे। तुम्हारे भाई ने अपनी जान देकर तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो खुद भी इसी पाप की एक कड़ी था। आखिरी चुनाव। अविनाश की रूह अब नेहा के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज गूंजी, नेहा, अगर ये ट्रक यहां से गुजर गया तो हमारा पूरा वंश मिट जाएगा। तुम्हें इस कहानी को वहीं खत्म करना होगा जहां ये शुरू हुई थी। नेहा के हाथ में अभी भी वो पिघला हुआ चांदी का टुकड़ा था। उसे समझ आया कि पुजारी ने क्या कहा था, हिसाब अभी बाकी है। उसने अपनी कार का स्टीयरिंग घुमाया। उसने कार को सीधे उस ट्रक से टकराने के लिए मोड़ दिया, लेकिन इस बार वो डर नहीं रही थी। वो इस श्राप को खत्म। हाईवे का वो बोर्ड, यादों का रास्ता अब पुराना हो चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। साल बीत गए और लोग नेहा और अविनाश के नाम को एक धुंधली किंवदंती समझने लगे। लेकिन एक रात एक युवा पत्रकार आर्यन उस हाईवे के अनसुलझे रहस्यों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वहां पहुंचा। कैमरे में कैद खौफ। आर्यन के पास आधुनिक सेंसर और नाइट विजन कैमरे थे। उसने उसी जगह अपना ट्राइपॉड लगाया जहां बरगद का पेड़ गिरा था। आधी रात को जब उसने अपना रिकॉर्डर चालू किया तो मशीन में कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उसके हेडफोन में एक कार के तेजी से ब्रेक मारने की आवाज गूंजने लगी। उसने कैमरा घुमाया। लेंस के जरिए उसे कुछ ऐसा दिखा जो नग्न आंखों से ओझल था। सड़क पर जलते हुए टायरों के निशान उभर रहे थे। कोहरे के बीच एक लड़की की आकृति दौड़ रही थी। वो नेहा थी। वो चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज 40 साल पुरानी किसी टेप की तरह अटक अटक कर आ रही थी। दस्तावेज का आखिरी पन्ना। आर्यन भागकर सड़क के किनारे बनी उस पुरानी झोपड़ी में गया जहां पुजारी रहा करते थे। वहां उसे धूल से सनी एक डायरी मिली। उसका आखिरी पन्ना नेहा ने गायब होने से ठीक पहले लिखा था, अविनाश ने मुझे बचा लिया है, लेकिन उसने मुझे इस दुनिया में नहीं बल्कि उस पार भेज दिया है। हम अब इस हाईवे के चौकीदार हैं। जब तक यहां पाप रहेगा हम यहीं रहेंगे। तभी आर्यन के कैमरे का सेंसर लाल हो गया। उसके पीछे किसी के खड़े होने का सिग्नल मिला। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। रक्षक या शिकारी? वहां अविनाश खड़ा था। उसके चेहरे पर अब कोई जलन या कालापन नहीं था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने आर्यन के हाथ से कैमरा लिया और उसे सीधे अपनी आंखों के सामने कर दिया। कैमरे की स्क्रीन पर आर्यन को अपना ही भविष्य दिखा। वो देख रहा था कि उसकी कार आगे जाकर एक काले ट्रक से टकरा रही है। अविनाश ने ठंडी आवाज में कहा,
यहां से चले जाओ, ये रास्ता अब बंद हो चुका है। अगर अगली हेडलाइट जली तो वो तुम्हारी आखिरी सुबह होगी। अधूरा सच। आर्यन अपनी जान बचाकर वहां से भागा, लेकिन जब उसने घर पहुंचकर अपना कैमरा चेक किया तो उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। सिर्फ एक 5 सेकंड की क्लिप थी जिसमें नेहा और अविनाश एक साथ हाथ पकड़े उस काले ट्रक की ओर बढ़ रहे थे और ट्रक का ड्राइवर उन्हें सलाम कर रहा था। अब वो हाईवे सिर्फ एक सड़क नहीं, वो एक जेल है जहां रूहें इंसाफ करती हैं। कहते हैं कि आज भी अगर कोई अपराधी उस रास्ते से गुजरता है तो उसकी गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है और उसे पीछे वाली सीट पर एक चांदी का घुंघरू पड़ा मिलता है। आर्यन ने वो 5 सेकंड की क्लिप बार बार देखी। उसे समझ आ गया कि नेहा और अविनाश अब उस ड्राइवर के दुश्मन नहीं बल्कि उसके सहयात्री बन चुके हैं। पर उस क्लिप के आखिरी फ्रेम में आर्यन को कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी नींद उड़ा दी। उस धुंधली फुटेज में ट्रक के पिछले हिस्से पर आर्यन की अपनी गाड़ी का नंबर लिखा था, लौटता हुआ साया। आर्यन ने तय किया कि वो इस क्लिप को दुनिया के सामने नहीं लाएगा। उसने अपना कैमरा और सारा सामान एक संदूक में बंद कर दिया। लेकिन उस रात उसके घर के बाहर वही पुरानी छन छन की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांका। नीचे गली में कोई ट्रक नहीं था, लेकिन सड़क पर टायर के जलने के काले निशान बने थे जो सीधे उसके घर के दरवाजे तक आ रहे थे। अचानक उसके कमरे का टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर वही 5 सेकंड की क्लिप चल रही थी, लेकिन अब वो आगे बढ़ चुकी थी। क्लिप में नेहा कैमरे की तरफ देख रही थी और उसके हाथ में आर्यन का वही कैमरा था जिसे उसने अभी संदूक में बंद किया था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, सच्चाई जानने की कीमत चुकानी पड़ती है आर्यन। तुमने हमें देख लिया, अब हमें तुम्हें देखना होगा। हाईवे का नया बुलावा। आर्यन की दीवारें धीरे धीरे गायब होने लगीं। उसे अपने पैरों के नीचे फर्श की जगह डामर की ठंडी सड़क महसूस होने लगी। वो वापस उसी हाईवे पर था जहां से वो भाग कर आया था। उसके सामने वही काला ट्रक खड़ा था, लेकिन इस बार उसका दरवाजा आर्यन के लिए खुला था। सीट पर अविनाश बैठा था। उसने आर्यन की ओर एक पुराना रिकॉर्डर बढ़ाया और कहा, दुनिया को कहानी सुनानी थी ना, लो अब अंदर से देखो कि कहानी कैसी दिखती है। अनंत सफर की शुरुआत। आर्यन चाहकर भी पीछे नहीं मुड़ सका। एक अदृश्य शक्ति ने उसे ट्रक के अंदर खींच लिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, ट्रक की हेडलाइट्स नीली रोशनी के साथ जल उठीं। अब उस हाईवे पर 3 साए पहरा देते हैं, एक ड्राइवर, एक रक्षक और एक गवाह। सुबह जब पुलिस को आर्यन की कार मिली तो वो बिल्कुल सुरक्षित थी। कार के अंदर आर्यन का कैमरा पड़ा था, लेकिन उसके सारे मेमोरी कार्ड खाली थे। बस डैशबोर्ड पर एक धूल भरी पर्ची मिली जिस पर लिखा था, कुछ कहानियां सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं। बिहार के उस हाईवे का रहस्य अब पूरी तरह बंद हो चुका है। जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसे हवा में आज भी 3 अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं, एक पायल की, एक इंजन की और एक कैमरे के शटर की। बिहार के उस हाईवे पर सन्नाटा अब और भी गहरा हो चुका था। आर्यन को लगा था कि वो सिर्फ एक गवाह बनकर रह जाएगा, लेकिन रूहानी दुनिया में गवाह का मतलब होता है वो जो उस खौफ को अमर रखे। कैमरे के पीछे का सच। अब आर्यन उस काले ट्रक के अंदर बैठा था। उसने देखा कि ट्रक का डैशबोर्ड लकड़ी का नहीं बल्कि इंसानी हड्डियों जैसा सफेद और सख्त था। स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूम रहा था। अविनाश ने आर्यन की ओर देखा और उसकी आंखों में अब एक अजीब सी शांति थी। अविनाश ने कहा, आर्यन, तुमने कैमरा तो चलाया पर लेंस के पीछे की रूह को नहीं देखा। ये ट्रक सिर्फ एक गाड़ी नहीं, ये उन सभी गुनाहों का बोझ है जो इस हाईवे पर किए गए हैं। आखिरी रिकॉर्डिंग। अचानक ट्रक के शीशों पर बाहर से खून की बूंदें गिरने लगीं। आर्यन ने अपना रिकॉर्डर चालू करना चाहा, पर उसके हाथ जम चुके थे। खिड़की के बाहर उसे वही लोग दिखने लगे जिन्होंने कभी न कभी उस हाईवे पर किसी की मदद नहीं की थी। वे सब हवा में तैर रहे थे और उनके गले में वही चांदी की पायलें फंसी थीं जो अब जंजीरें बन चुकी थीं। नेहा ट्रक के पिछले हिस्से से उभरकर सामने आई। उसने आर्यन के कान में कहा, सच्चाई ये है आर्यन कि ये हाईवे कभी खत्म नहीं होता। ये एक गोल घेरा है। हम यहाँ पहरा नहीं दे रहे, हम यहाँ उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं जो सच को दबाना चाहते हैं। एक नया मोड़, असली गुनहगार। तभी ट्रक के सामने एक पुरानी सफेद एम्बेसडर कार आई। वो कार आर्यन के अपने पिता की थी जो सालों पहले एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। आर्यन का गला सूख गया। अविनाश ने धीमे से कहा, तुम्हें क्या लगा था आर्यन, तुम यहां इत्तेफाक से आए हो? तुम्हारे पिता ही वो अधिकारी थे जिन्होंने 40 साल पहले उस ड्राइवर के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखी थी ताकि सच छुप सके। आज वो हिसाब पूरा होगा। सर्कल का अंत। आर्यन की आंखों के सामने उसके पिता की रूह सड़क पर गिड़गिड़ा रही थी। ट्रक की रफ्तार बढ़ने लगी। आर्यन चिल्लाया, नहीं,
उन्हें छोड़ दो। पर नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। हिसाब बराबर करना ही इस हाईवे का नियम है आर्यन, अब तुम अपनी आखिरी रिपोर्ट लिखो। जैसे ही ट्रक उस सफेद कार के आर पार हुआ, एक जोरदार बिजली कड़की। आर्यन की चेतना धीरे धीरे लुप्त होने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो रहा है और वो धीरे धीरे धुएं में बदल रहा है। नया रक्षक। अगले दिन हाईवे पर एक नया बोर्ड लगा मिला। उस पर किसी का नाम नहीं था, बस एक कैमरे का चित्र बना था। सड़क किनारे एक युवक अपनी बाइक रोककर फोटो खींचने लगा। उसे झाड़ियों में एक पुराना कैमरा मिला। जैसे ही उसने कैमरे का प्ले बटन दबाया, उसे स्क्रीन पर आर्यन का चेहरा दिखा, जो अब ट्रक की खिड़की से बाहर झांक रहा था और हाथ हिलाकर कह रहा था, अगले मुसाफिर का इंतजार रहेगा। बिहार के उस हाईवे की कहानी अब एक ट्रिनिटी बन चुकी है। पाप, ड्राइवर, पछतावा, अविनाश, नेहा और सबूत आर्यन। उस नए युवक ने जैसे ही कैमरे में आर्यन का चेहरा देखा, कैमरा उसके हाथ से छूटकर गिर गया। उसे लगा कि वो सिर्फ एक पुरानी वीडियो क्लिप देख रहा है, लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन से एक ठंडी, धुंधली रोशनी बाहर निकलने लगी। कैमरे का जाल। वो युवक भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। कैमरे से आर्यन की आवाज साफ सुनाई देने लगी, भागो मत, रिकॉर्डिंग अभी पूरी नहीं हुई है। अचानक हाईवे की सड़क डामर की जगह फिल्म की रील की तरह दिखने लगी। युवक को महसूस हुआ कि उसका अपना वजूद धुंधला पड़ रहा है और वो उस कैमरे के लेंस के अंदर खींचा जा रहा है। वो अब उस डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन रहा था, जहां समय ठहर चुका था। 3 सायों का मिलन। युवक ने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया, जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी थीं। उन स्क्रीनों पर उस हाईवे का हर एक एक्सीडेंट, हर एक चीख और हर एक गुनाह बार बार चल रहा था। वहां 3 लोग खड़े थे। अविनाश, जिसके हाथ में वही चांदी का घुंघरू था। नेहा, जिसकी आंखों में अब एक अजीब सी शांति थी। आर्यन, जो अब भी अपना कैमरा पकड़े हुए था। आर्यन ने युवक की ओर देखा और कहा, हमें एक चौथे की जरूरत थी, वो जो इस कहानी को डिजिटल दुनिया पर फैला सके, ताकि ये हाईवे सिर्फ सड़क पर ना रहे, बल्कि हर उस इंसान के मोबाइल तक पहुंच जाए जो पाप करता है। डिजिटल श्राप। युवक को समझ आया कि अब ये खौफ सिर्फ उस हाईवे तक सीमित नहीं रहा। जैसे ही उस युवक का फोन, जो उसकी जेब में था, अपने आप लाइव हो गया, सोशल मीडिया पर वो डरावना दृश्य प्रसारित होने लगा। लाखों लोग अपने कमरों में बैठकर वो लाइव वीडियो देख रहे थे। जो भी उस वीडियो को देख रहा था, उसे अपने कमरे में पुरानी जलती हुई रबर की महक आने लगी और उनके कानों में पायल की छन छन गूंजने लगी। अंतिम संदेश। वीडियो के अंत में अविनाश, नेहा और आर्यन एक साथ स्क्रीन के करीब आए। उनकी आवाजें एक साथ गूंजी, हम सिर्फ बिहार के एक हाईवे की कहानी नहीं है, हम वो दर्द हैं जो तुम्हारे भीतर छिपा है। अब से हर सुनसान सड़क पर, हर अंधेरे मोड़ पर हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अचानक युवक का फोन ब्लास्ट हो गया। बिहार के उस हाईवे पर अब सन्नाटा नहीं, बल्कि एक गहरा अनंत अंधेरा था। वो युवक गायब हो चुका था और अब उस रूहानी टीम का चौथा सदस्य बन चुका था। उस युवक के गायब होने के बाद वो हाईवे अब एक भौतिक सड़क नहीं, बल्कि एक डिजिटल पोर्टल बन चुका था। इंटरनेट पर उस लाइव वीडियो को देखने वाले लाखों लोगों के घरों में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। लेकिन असली तबाही तो तब शुरू हुई जब पुलिस ने उस युवक की बाइक और उस पुराने कैमरे को बरामद किया। कैमरे का पोस्टमार्टम। फॉरेंसिक लैब में जब विशेषज्ञों ने उस कैमरे को खोलने की कोशिश की, तो उसके अंदर से सर्किट या चिप के बजाय इंसानी बाल और सूखी हुई बरगद की पत्तियां निकलीं। लैब का तापमान अचानक -डिग्री में चला गया। स्क्रीन पर बिना किसी बिजली के वही रिकॉर्डिंग फिर से चलने लगी। वहां मौजूद एक सीनियर ऑफिसर ने देखा कि रिकॉर्डिंग में अब वो चौथा युवक भी शामिल था, लेकिन वो अब एडिटर की भूमिका में था। वो कैमरे की स्क्रीन से बाहर झांक रहा था और उसकी उंगलियां हवा। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल घोस्ट नॉक्स वेल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।